हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे और वेलकम टू माय केशोज़ ब्लॉग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और ये मेरे दिन की शुरुआत मेरे बिहारी जी के दर्शन के साथ। मेरा डेली का रूटीन है कि सबसे पहले बिहारी जी के ही दर्शन करने हैं। उठ के आँख खुलते ही मेरे केशों के पहले दर्शन होते हैं, उसके बाद मेरे बिहारी जी के। तो अभी मॉर्निंग में मैं बिहारी जी की पूजा करके और सच में मॉर्निंग में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आस्था से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पॉज़िटिव वाइब्स हमेशा आती रहेंगी। आपके जो भी नेगेटिव बातें आपके माइंड में आती हैं वो आपके माइंड से दूर रहेंगी और हमेशा आप पॉज़िटिव ही सोचेंगे, पॉज़िटिव ही करेंगे और पॉज़िटिव ही आपकी लाइफ में होगा। तो मेरा तो यही रहता है रूटीन कि मुझे चाहे 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर आधे घंटे 1 घंटे जो भी देना है, मुझे मॉर्निंग में अपने हरि को ज़रूर देना है। और बिहारी जी तो मेरे ईष्ट हैं, हम सबके ईष्ट हैं बिहारी जी। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने ईष्ट की पूजा कम से कम दिन भर में हमें उन्हें कुछ तो समय देना ही चाहिए। जैसे हम अपने बाकी कामों को देते हैं तो हम बिहारी जी को भी समय देते हैं। तो अभी मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ और फिर तुलसी जी को जल दे के और मोमबत्ती वगैरह दिया वगैरह जला के बिहारी जी की कुछ स्तुतियाँ या फिर राधा कृष्ण नाम का भी आप जप कर सकते हैं। और जब आप जाप करते हैं जैसा कि सत्संग या एकांतिक वार्तालाप डेली सुनती हूँ, तो उन्होंने एक ही बताया है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप नाम जप ज़रूर करिए, क्योंकि नाम जप में वो ताकत है जो हमें सीधा अपने हरि से कनेक्ट करती है। आप पूजा करेंगे या फिर चालीसा पढ़ेंगे या फिर कोई भजन गाएंगे, भजन गाइए, आप पूजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक नाम जप एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरे दिन कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ, अपने बच्चे को देखते देखते। या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में अपना काम करते करते भी आपको 10 मिनट 15 मिनट का जो भी फ्री टाइम मिला तो आप इसमें नाम जप कर सकते हैं। अगर आप नाम जप सोचते हैं कि हमें कितना करना चाहिए, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, तो आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को लेके बहुत ही मोटिवेट होते हैं उनसे। और आप काउंटर ले लीजिए, अगर आप बाहर फील्ड पे जाते हैं या बाहर ऑफिस जाते हैं, घर पे रहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ के पर आप काउंटर ले लीजिए, बहुत ईजी रहता है और आप नाम जप करिए। और यहाँ पे बिहारी जी को मैं चंदन डेली लगाती हूँ, क्योंकि समर में अभी क्या है कि आप बिहारी जी को या आपके जो भी ईष्ट हैं उन्हें चंदन ज़रूर लगाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को चंदन का लेप करिए, फिर उन्हें स्नान करवाइए। चंदन क्या है कि आप संतों को देखते होंगे तो संतों के मस्तक में चंदन ज़रूर लगा होता है, चंदन से शीतलता मिलती है। तो अगर आप प्रभु को चंदन लगाएंगे तो उन्हें भी शीतलता ही मिलेगी। तो चंदन का तो मैं लेप नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बिहारी जी काफ़ी बड़े हैं, तो मैं उन्हें चंदन का टीका डेली लगाती हूँ। और मेरे पति भी चंदन का टीका लगाते हैं और मेरा बेटा भी पूजा के बाद वो दोनों लोग भी चंदन का टीका लगाते हैं। चंदन कहते हैं कि मस्तक कभी आपका खाली नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है, पता नहीं आप लोग मानते या नहीं मानते। पर हमारे घर के जो गार्जियन हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं या हमारे बच्चे हैं, तो सभी को अपने मस्तक पर टीका ज़रूर लगाना चाहिए। टीका लगाने से ये हमारा भाव होता है, हमारे मस्तक इसीलिए बना ही है कि वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। शादी के बाद फीमेल जो है वो बिंदियाँ लगाती हैं, कहती हैं कि बिना बिंदी के नहीं रहना चाहिए। उसी तरीके से पुरुष का भी मस्तक कभी खाली नहीं होना चाहिए। वो बिंदी तो नहीं लगा सकता है, लेकिन आप चंदन ज़रूर लगाइए और प्रभु को भी अपने चंदन लगाइए, धूप करिए, दिया करिए। और मुझे तो ये सब करके बड़ा ही शांति मिलती है और अपने ईष्ट से कनेक्ट होके हमें बहुत ही
अच्छा लगता है। और थोड़े बहुत भजन भी हो जाते हैं, जब टाइम मिलता है हमें तो हम थोड़े बहुत भजन भी कर लेते हैं। और ऐसे दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत शायद अगर सभी की ऐसी हो, आप चाहे जितने बिज़ी रहते हो लेकिन आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करिए, तो यकीन मानिए कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और यहाँ बिहारी जी को भोग लग चुका है, दिया बत्ती हो गई है, और हमारी माता रानी भी बैठी हैं, हमारे लड्डू जी भी बैठे हैं, गणपति जी हैं। सभी को दिया धूप करके हम फिर पूजा को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा नाम जप करके फिर हम आगे कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, गर्मियों में आप एक विशेष ध्यान और रखिए कि अपने भगवान को अपने मंदिर में ठंडा पानी ज़रूर रखिए, स्वच्छ पानी रखिए, साफ़ पानी रखिए, और बिहारी जी को ठंडा पानी रखिए। जैसे आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीने का मन करता है, तो हमारे ईष्ट को भी पीने का मन करता होगा। पानी चाहे आरओ का हो या फिर टैंक का हो, वो बहुत ही गर्म होता है, तो आप कोशिश करिए साफ़ पानी थोड़ा बिहारी जी के लिए बॉटल में अलग रखिए या लोटे में रखिए। उसे दिन में 1-2 बार बिहारी जी के सम्मुख रखिए, ताकि वो भी ठंडा पानी पिए और भोग लगाएं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम वैसे ही उनका भी ख्याल रखें जैसे हम अपना खुद का ख्याल रखते हैं। तो अभी बिहारी जी की पूजा हो चुकी है और अमर हो जावे जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ जी। आओ भोग लगाओ मेरे गिरधर, सब अमृत बन जावे जी। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, शाग विदुर घर खायो जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जावे जी। बोल बंशी वाले की जय हो, वैष्णो मैया की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा वल्लभ की जय हो। जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास। मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैंने नाश्ते में भी कुछ खा लिया है, जिससे अभी मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। कभी कभी समर में क्या होता है कि जैसे हमें लो फील होता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से नहा के और पूजा वगैरह ख़त्म करके फिर हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, या कोई ड्रिंक अगर आप पीना चाहते हैं मॉर्निंग में, ग्लूकोन डी वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बिकॉज बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ही समर में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें लो फील होने लगता है। ये समर ऐसी होती ही है कि अपनी बॉडी को आप हमेशा हाइड्रेट रखिए, पानी खूब पीजिए। तो अभी मॉर्निंग का शेड्यूल कुछ ऐसा रहा है, फिर मैं टीवी थोड़ा देखने लगी थी। अभी आगे क्या होगा ब्लॉग में आपको बताती रहूँगी, तब तक के लिए तो हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और जैसा कि मॉर्निंग के शेड्यूल के बाद आफ्टरनून में मैंने टीवी वगैरह देख के थोड़ा अपने माइंड को रिफ़्रेश किया। केशव मेरे सो रहे थे, फिर मैंने लंच वगैरह अपना किया, और उसके बाद कुछ मैं न्यूज़ में देख रही थी अपडेट कि अभी समर में लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों को लेके धूप में, या फिर वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए क्रूज़ वगैरह की ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बोटिंग ले रहे हैं। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ छोटे बेबीज़ को लेके आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि आपने जबलपुर का केस देखा कितना ही पेनफुल था। जो भी मदर होंगी वो देख ही होंगी, तो उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आए होंगे। तो प्लीज़ समर को एंजॉय करिए, अपने तरीके से करिए, अपने घर पे करिए और सेफ़ रहिए। मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो अभी समर को लेके मैं और मेरी फ्रेंड से डिस्कशन चल रहा था कि हमें बेबी की डाइट को समर में कैसे हेल्दी बनाना है, और हमें खुद की भी डाइट को कैसे हेल्दी रखना है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि समर में हमें हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, और कुछ ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं, जैसे
एप्पल की प्यूरी हो गई, आप अपने बेबी को दीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया और वाटर हो गया, या फिर आप ORS भी बेबी को दे सकते हैं अगर उससे कुछ बॉडी में आप देखते हैं उसे लूज मोशन हो रहे हैं या कुछ भी है बॉडी में, डिहाइड्रेशन लग रहा है, तो आप बेबी को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और हम खुद के लिए भी ड्रिंक जितना भी हो सकता है पानी खूब पीजिए और लाइट वेट फूड खाइए समर में, वो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ अपने डाइट में। आप क्या करते हैं ज़रूर बताएं।